दोस्तों, आज की कहानी है भैया एक काम आराम से करो, बहुत दर्द हो रहा है। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। नयनतारा सफ़ेद कपड़े ही पहनती थी, पेशानी तक सिर ढका रहता था, हाथों में हीरों की चूड़ियाँ, कानों में हीरों के टाइप से निगाहें नीचे। जवाद शाह के खानदान में किसी लड़की का निगाह बिरादरी से बाहर करने की सख्त मनाही थी। इसकी कई वजहें थी, लेकिन मूल यह थी कि इसे वे अपनी शान के खिलाफ मानते थे। नयनतारा इसे अच्छे से भुगत चुकी थी। अब बारी गेती आरा की थी। क्या नयनतारा की तरह ही गेती आरा की इच्छाओं की बलि चढ़ा दी गई? जागीरदार जवाद शाह की हवेली में आज खूब चहल पहल थी। करीबी रिश्तेदार दोस्त सभी जमे थे। उनका बेटा फवाद शाह पढ़ने के लिए इंग्लैंड जा रहा था। शानदार दावत रखी। जवाद शाह सिंह के पुश्तैनी रईस थे, कई एकड़ जमीनों के मालिक और समद शाह के इकलौते बेटे। उनकी दो बहनें थीं। बड़ी बहन की शादी मामू के बेटे से कर दी गई थी और उसे उसका सरई हिस्सा दे दिया गया था। छोटी बहन नयनतारा उन्हीं के साथ रहती थी। बाकी की सारी जायदाद जवाद शाह के नाम थी। बड़ी बहन मामू के यहाँ इसलिए ब्याही गई थी कि जमीन खानदान में ही जाएगी। जागीरदार लोग जमीन जायदाद खानदान से बाहर जाना कतई पसंद नहीं करते। इसके लिए खून खराबा तक हो जाता है। जवाद शाह के 3 बच्चे थे, 2 बेटियां गेती आरा और गुल आरा, और बेटा फवाद शाह जिसने इस साल ग्रेजुएशन किया था और कानून पढ़ने के लिए लंदन जा रहा था। दोनों बड़ी बहनें कीमती कपड़े पहने बड़ी हसीन लग रही थी। घर में खूब रौनक लगी थी। मुंशी करीम अली ने सारा कामकाज संभाल रखा था। फंक्शन का इंतजाम उनके बेटे अजमत अली ने संभाल रखा था, जो कि MBBS करके कस्बे के अस्पताल में ही डॉक्टर था। जवाद शाह के घर के बहुत से बाहरी काम उसके जिम्मे लगे हुए थे। आज सवेरे से ही वह हवेली में था और बड़ी मीठी मीठी नज़रों से गेती आरा को देख रहा था। सामने हुस्न था, दिल में सच्ची मोहब्बत के जज्बात थे जो आंखों के बयान से हो रहे थे। गेती आरा का चेहरा शर्म से गुलनार हुआ जा रहा था। पर्दा, अदब, रुतबा और अदब की दीवारें इतनी ऊंची थीं कि गेती आरा की उसे निगाह उठाकर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अजमत दूर दूर से ही हुस्न का नज़ारा कर रहा था। छोटी बहन गुल आरा भाई के आसपास मड़रा रहा था। उसने भाई के कान में कुछ कहा और फवाद उठकर उसका हाथ थामे हवेली से जुड़े हुए हिस्से की तरफ चला गया। यह पोर्शन हवेली में ही था, पर अलग थलग बना था। बड़ा सा बरामदा, शानदार ड्राइंग रूम, उसके बाद नयनतारा का कमरा था जो कि कीमती फर्नीचर से सजा हुआ था। बड़े से पलंग पर सफ़ेद कपड़ों में नयनतारा बैठी हुई तस्बीह पढ़ रही थी। फूफी बीबी सलाम कहकर दोनों भाई बहन फूफी के गले लग गए। नयनतारा ने बहुत प्यार से दोनों की पेशानी चूमी और उनसे बातें करने लगी। पूरा कमरा सफ़ेद चादरों और सफ़ेद पर्दों से ढका हुआ था। माहौल में हल्की सी लोबान की खुशबू फैली हुई थी। कहीं से भी खुली हवा, खुला आसमान और चमकते सूरज का गुजर न था। ठंडा पुरसकून कमरा। नयनतारा सफ़ेद कपड़े ही पहनती थी, पेशानी तक सिर ढका रहता था, हाथों में हीरों की चूड़ियाँ, कानों में हीरों के टाइप्स, निगाहें नीचे झुकी हुई धीमी आवाज़ में बातें करती किसी संगमरमर के बुत की तरह मालूम होती थी। उसका सब मर्दों से पर्दा रहता था। कभी कभार भाई जब्बार शाह इतला करके बहन से मिलने आते थे। भतीजा फवाद अक्सर ही उसके पास आता रहता था। उसके अलावा किसी गैर मर्द की परछाई पड़ना भी गुनाह था। एक उसकी खास नौकरानी रसीदा थी।
वही हवेली से उनका खाना वगैरह लेकर आती थी और उनकी खिदमत करती थी। नयनतारा जवाद शाह की छोटी बहन थी। जब वह जवान हुई तो उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैल गए। गुलाबी रंग, बड़ी बड़ी शरारती आंखें, कमर तक लहराती काली जुल्फें, जो एक नज़र डाले देखता ही रह जाए। हुस्न के एक दौलत, रुतबा, खानदान और इज्जत, किसी चीज़ की कमी ना थी। एक से बढ़कर एक रिश्ते आ रहे थे, पर जवाद शाह के वालिद समद शाह ने हर रिश्ते को बेरुखी से इनकार कर दिया और अच्छी तरह से सबको समझा दिया। हमारे खानदान में बिरादरी से बाहर लड़की देने का रिवाज नहीं है। हमारे सैयदों के खून में मिलावट आ जाएगी। हम अपने ही रिश्तेदारों में बेटी दे सकते हैं, बाहर नहीं देते। भाई या बहन या कजिन की औलाद को लड़की दे सकते हैं। हम खानदान के बाहर लड़की देकर अपनी नस्ल खराब नहीं कर सकते। बदनसीबी से उनके भाई या बहन के यहाँ नयनतारा के जोड़ का कोई लड़का ना था। जवाद शाह के दोस्त कर्नल हमीद के बेटे निसार लंदन से बैरिस्टर का कोर्स करके वापस आए। जवाद शाह ने उनकी शानदार दावत का इंतजाम किया। निसार ऊंचे पूरे खूबसूरत मर्द थे, इल्म व समझदारी की दौलत से माला माल। दावत में उनकी मुलाकात नयनतारा से हुई। दोनों में बातचीत भी हुई। बैरिस्टर निसार एक नज़र में ही नयनतारा पर आशिक हो गए और एक फैसला कर लिया कि शादी करेंगे तो नयनतारा से ही करेंगे, वरना सारी उम्र कुंवारे रहेंगे।